एक ऐसा गैंगस्टर जिसने सरेआम पुलिस के 8 जवानों को मौत के घाट उतार दिया और कानून से लेकर सरकार को गंभीर चुनौती दी और आखिरकार उसने अपनी ही बनाई हुई स्क्रिप्ट को क्लाइमैक्स दे दिया। नमस्कार, मैं हूं लोकेश टंडन। आप देख रहे हैं भारत का क्राइम शो दहशत। आज दहशत में खुलासा करेंगे हम ऐसे गैंगस्टर का जो कई सालों तक छुपा रहा और जब बाहर निकला तो पूरे देश में दहशत फैला दी। जिसने किया पुलिस वालों पर हमला, एनकाउंटर हुआ और वो मारा गया। विकास के जाने के बाद हुआ पर्दाफाश। सिस्टम ने भी दिया था विकास का पूरा साथ। आखिर क्यों विकास दुबे बन गया गैंगस्टर? विकास का सत्यानाश। आज से लगभग 19 साल पहले उसने ऐसी आपराधिक घटना को अंजाम दिया था जो कानून के दरवाजे पर खाकी के कत्ल का काला अध्याय था और ये पूरी कहानी वहीं से शुरू हुई थी। अगर उस वक्त सिस्टम उसे संभाल लेता तो शायद यूपी पुलिस के 8 जाबाजों की आज जान नहीं जाती। चलिए आपको लेकर चलते हैं साल 2001 में, जब थाने में हुई एक वारदात ने पूरे प्रदेश में दहशत फैला दी और वहीं से हुआ था गैंगस्टर विकास दुबे का जन्म। 8 पुलिस वालों की मौत से पहले कौन जानता था विकास दुबे कितना बड़ा गुंडा है। लेकिन जिस रात उसने पुलिस के 8 जवानों को मौत के घाट उतार दिया, उसी रात के बाद से वो देश का सबसे बड़ा आतंकवादी बन गया। क्या पहले विकास ने कोई अपराध नहीं किया था या फिर विकास को पूरे तरीके से पुलिस और नेताओं का संरक्षण प्राप्त था? दरअसल विकास दुबे की आपराधिक गतिविधियां साल 2001 में शुरू हुई, जब हत्या के आरोपों के अलावा जेल से भी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा। लेकिन वो कुख्यात तब हुआ जब 2001 में थाने में घुसकर उसने बीजेपी नेता संतोष शुक्ला की हत्या कर दी। संतोष शुक्ला बीजेपी नेता थे और श्रम संविदा बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते राज्य मंत्री का दर्जा भी मिला हुआ था। हत्या के इस मामले में विकास दुबे जेल तो गया, लेकिन 2005 में अदालत से बरी भी हो गया, क्योंकि पुलिस ने ठीक से चार्जशीट तैयार नहीं की और सारे गवाह भी अपने बयानों से पलट गए। 2001 से 2005 तक सूबे में सरकारें बदलती रहीं, लेकिन विकास दुबे की सेहत कमजोर होने की जगह दुरुस्त होती गई। विकास दुबे के इलाके में ग्राम प्रधान का चुनाव तक कोई उसकी मर्जी के बगैर नहीं लड़ पाता था और चुनाव में सभी राजनीतिक दलों के नेता यही चाहते थे कि उसके इलाके का एक मुश्त वोट उन्हें ही मिल जाए। लोग बताते हैं कि विकास के कहने के मुताबिक वहां के लोग जिसे वो चाहता था उसे उम्मीदवार को वोट देते थे। वो जेल में बंद रहता है और तब भी नगर पंचायत का चुनाव जीत जाता है और खुद 15 साल से पंचायत सदस्य बना हुआ था। उसने अपने चचेरे भाई को भी पंचायत सदस्य बनवा दिया और पत्नी ऋचा दुबे को घिमऊ जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाया और जिता भी दिया। विकास दुबे के अपराध का किला धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसके गुर्गे जगह जगह विकास दुबे के नाम का शासन चलाने लगे। विकास दुबे के नाम का डंका शोले के गब्बर की तरह बजने लगा और अवैध गोरखधंधों से लेकर गलत काम सभी होने लगे। विकास दुबे सिर्फ अपराध के राजनीतिक संरक्षण की ही उपज नहीं, वो तो पुलिस के सिस्टम में बनी हुई खामियों और गड़बड़ियों का भी फायदा उठाता रहा। कानपुर में चौबेपुर के थानाध्यक्ष को हिरासत में लेकर एसटीएफ के अफसरों ने जब पूछताछ की तो वो भी एक सिस्टम का ही हिस्सा था। अब चौबेपुर के थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया और विकास दुबे के कॉल रिकॉर्ड से दोनों के बीच हुई बातचीत का पता चला तो दरोगा संदेह के घेरे में आया, जबकि यही दरोगा उस टीम में शामिल था जो टीम विकास दुबे के यहाँ दबिश देने जा रही थी। जांच कर रहे अफसर फिलहाल तो यही मानकर चल रहे हैं कि विनय तिवारी नाम के दरोगा ने ही विकास दुबे को पुलिस एक्शन से पहले की जानकारी दी और उसके बाहर जेसीबी खड़ा करने के साथ ही अपने आदमियों को भी मोर्चे पर लगा दिया। रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि विनय तिवारी के साथ विकास दुबे ने हाथापाई की थी, लेकिन इसके बारे में अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं थी।
विकास दुबे को संरक्षण देने में खाकी के कई नुमाइंदे शामिल थे, जिनका खुलासा तब हुआ जब पुलिस के 8 जवान मारे गए। उस रात पुलिस पूरी फील्डिंग बिछाकर वहां पहुंची थी, लेकिन प्लानिंग के तहत पुलिस पर लगातार गोलियां बरसाई गई और पुलिस के कई जवान शहीद हो गए। अपराध और राजनीति के कॉकटेल की फितरत ऐसी है कि दोनों पक्ष सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। साल 2001 में जब विकास दुबे ने हत्या की और 2005 में जब वो अदालत से बरी हो गया, तब तक यूपी में 3 मुख्यमंत्री बदल चुके थे। बीजेपी नेता संतोष शुक्ला की हत्या जब हुई तो राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे। 2002 से जब विकास दुबे ने अपनी आपराधिक गतिविधियां बढ़ाईं, तब मायावती मुख्यमंत्री बन चुकी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2002 के आसपास विकास दुबे की काफी दहशत रही। दिलचस्प बात यह है कि अपने शासन में बेहतरीन कानून व्यवस्था की मिसाल देने वाली मायावती भी उसी दौरान मुख्यमंत्री थीं। 2005 में जिस वक्त विकास दुबे बीजेपी नेता की हत्या के आरोप में बरी हुआ, तब तक यूपी के सीएम की कुर्सी पर समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह काबिज हो चुके थे। हैरानी की बात तो यह है कि विकास दुबे की अदालत से बरी हो जाने के बाद ऊपरी अदालत में अपील तक नहीं की गई। अब ये विकास दुबे के प्रभाव के चलते हुआ हो या फिर राजनीतिक कारणों से। विकास दुबे का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर तो यही लगता है जैसे सत्ता बदलने से उसकी आपराधिक गतिविधियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। स्थानीय लोगों ने बताया और मीडिया रिपोर्ट जो आई उससे यही मालूम हुआ कि शुरू से लेकर अभी तक सभी दलों और नेताओं ने उसके साथ पूरा सहयोग किया और पुलिस के सिस्टम ने भी विकास दुबे का पूरा साथ दिया। ऐसे में सवाल यही है कि विकास दुबे का एनकाउंटर क्या आने वाले वक्त में पैदा होने वाले विकास दुबे को रोक पाएगा? प्राइम डेस्क एंड भारत। आज विकास दुबे जैसा दुर्दांत अपराधी मारा तो गया है, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है। सवाल यही है कि आखिर विकास को गैंगस्टर बनाने वाले लोग कब तक समाज का हिस्सा रहेंगे और क्या कानून उन्हें उखाड़ फेंकेगा या फिर वक्त के साथ साथ और विकास दुबे पैदा होते रहेंगे। एन भारत में आज मेरे साथ इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और खौफनाक वारदात की तफ्तीश के साथ। तब तक आप देखते रहिए एन भारत। जय हिंद।